मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता हूँ कि मैं अपने नेचर को ना खराब। सर हम टेम्पल स्कूल से आए हैं नेचर और मीडिया क्लब से, और हमारा आज ये मकसद है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस फैलाएं कि एनवायरनमेंट को साफ करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले हमें जो आसपास का माहौल है उसको हमें साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और वहाँ वो ज़मीन वहाँ बैठे हुए उसी को जलाते हैं। वीडियो हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड डस्टबिन्स हियर, बट कचरे से हमें बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। ये आपका अच्छा एक इनिशिएटिव है कि आप अवेयरनेस कर रहे हो। Good morning, this is Soha reporting from Shamford, where our school is leading the rally in the market to celebrate World Conservation Day. Our teachers and students are actively participating to create awareness about protecting our environment. जैसे आपने बोला कि आप श्रीनगर से हैं, तो आपको क्या लगता है कि श्रीनगर में ये ओवरऑल क्लीनलीनेस कैसी है? काफ़ी तो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि गवर्नमेंट भी इसके साथ ध्यान दे रहा है, और अब जो कैंपेन चल रही है आज से छोटे दैट्स द गुड थिंग। तो ओवरऑल वेरी गुड। श्रीनगर में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट, और ये चीज़ें हमें खुद को भी करनी चाहिए, ना कि हम गवर्नमेंट या किसी चीज़ के लिए चाहिए, हमें मतलब अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट कि सारा कुछ चले। सर आप खुद क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए? डेफिनेटली जो भी मतलब हमारे घर से गार्बेज वगैरह या पॉलीथीन जो है, तो वो एक साथ ही जैसे कि जो प्रॉपर वे होते हैं डिस्पोज करने के लिए वो चीज़ें उठा रहे हैं, सो दैट कि जो भी हम स्टार्ट करें वो अपने ही घर से स्टार्ट करें, अपने बच्चों से ही स्टार्ट करें, ताकि सारा क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज उसकी कंडीशन जो है बेटर हेल्थ में आ जाए? देखो, सबसे पहले हमें जो आसपास का माहौल है उसको हमें साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पहले अपना ये क्लाइमेट जो था हमारा, उसका चेंज होने का वजह ये है कि यहाँ के जो पेड़ पौधे थे हमने उनका कटाव शुरू कर दिया। कटाव की वजह से यहाँ पे गर्मी की हीट बढ़ रही है। हमें चाहिए कि हमें नए दरख्त यहाँ पे लगाएं और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, जो हमारी पानी की नदियाँ हैं उनको साफ़ रखें, इससे हमें यहाँ पे गर्मी से थोड़ा निजात मिले। सर यहाँ कई लोगों का कहना है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अपना काम नहीं करे। उन्होंने डस्टबिन तो यहाँ पर लाए, लेकिन वीकली या डे बाय डे वो अपने वापस इसको डालें। अगर डाल भी रहे हैं तो कई ऐसी फर्टाइल लैंड पे डाल दें जहाँ पर कुछ उग सकता है, उसको भी ख़राब करते हैं। एक्चुअली जो आपने म्यूनसिपलिटी की बात की, म्यूनसिपलिटी यहाँ पे फंक्शन नहीं करती है, क्योंकि ये टाउन एरिया नहीं है। यहाँ पे जो डस्टबिन हमने लगवाए थे पीछे, वो ब्लॉक के तरफ से वीडियो साहब ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए थे, लेकिन उनके लिए डंपिंग साइट चाहिए, उनके लिए गाड़ियाँ चाहिए, उनके लिए सफाई कर्मचारी चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे गंदगी का बहुत बड़ा बहरान हुआ है। चाहिए कि आने वाले टाइम में हम इस पर फोकस करें कि यहाँ पे म्यूनसिपलिटी कमेटी बने और उसके हिसाब से यहाँ पे लोगों के मसले हल। मार्केट जितना साफ़ होना चाहिए उतना साफ़ है नहीं। जो इसका कंडीशन होनी चाहिए, जो लोगों ने ऐसी डस्टबिन होकर भी बाहर ऐसी रैपर्स फेंक दिए हैं, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी उतना इसमें हिस्सा नहीं है कि वो यहाँ पर हमें है नहीं, फिर भी हमें डस्टबिन लगाए थे लेकिन उनको ये उठा नहीं रहे हैं। तो आपने क्या स्टेप्स लिए हैं कि जैसे हम हमारा ये जो माहौल है इसको साफ रखें? भाई बहुत अच्छी बात है। मैं भी गुजारिश करता हूँ अपने दुकानदारों से और जनरल पब्लिक से, चाहे नली नाला हो या मतलब जो हमारी गलियाँ हैं मार्केट में हैं, ये ड्रेनेज है, इनको सफाई रखें, क्योंकि इसी से कचरे से हमें बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। ये आपका अच्छा एक इनिशिएटिव है कि आप अवेयरनेस कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। सर आप क्या इनको आप एडवाइस देना चाहते हो कि वो अपने माहौल को कैसे साफ रखें, और जो ये हमारा जो वीडियो ने जो डस्टबिन लगाए थे वो प्रॉपर टाइम पे उनको फी नहीं कर रहे, जो गार्बेज एक्सेस हो रहे हैं उनको वहीं पर रख रहे हैं, कोई गाड़ी आ नहीं रही है उनको लेने के लिए, तो इस पर आप क्या स्टेप्स देना चाहोगे? हाँ, ये तो हमारी ये बदकिस्मती है, क्योंकि वीडियो साहब ने ये जो डस्टबिन लगाए हैं RDP डिपार्टमेंट में कुछ मेरे ख्याल से 10-15 दिन उन्होंने सफाई रखी है, उसमें गाड़ियाँ भेज रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से नहीं आ रही हैं गाड़ियाँ। मैं वीडियो साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका इंतज़ाम क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हीं को करना है,
गाड़ियाँ उन्हीं को करना है, डस्टबिन उन्हीं को सफाई उसमें उन्हीं को करने हैं कि मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गाड़ियाँ भेजें, उनकी सफाई रखें। थैंक यू सर। कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं आपकी शॉप पर, क्या वो इस डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उनसे कहते हैं कि ये डस्टबिन आप इस्तेमाल करें? हाँ बिल्कुल, जब किसी कस्टमर को डस्टबिन में कुछ डालना होता है तो हम उनको कह देते हैं, तो वो डस्टबिन में डाल देते हैं। क्या यहाँ पर जो बाकी शॉपकीपर्स हैं आपके साथ, आप उनको भी इनकरेज करते हैं, आप उनको भी हौसला अफजाई करते हैं कि आप भी डस्टबिन रखो और यूज़ करो, इनका इस्तेमाल करो आप? जी बिल्कुल, हमारे पास जो मेडिकल शॉप यहाँ है सभी के पास डस्टबिन होता है, एवं जो लेबॉर्ट्रियाँ भी हमारे यहाँ है तो उनके पास भी डस्टबिन होती है। तो एक आखिरी सवाल, जो आप डस्टबिन में कचरा जमा करते हैं तो आप उसको कहाँ ले जाके फेंकते हैं, या फिर जलाते हो या फिर डंप करते हो आप उसको? किसी हमने उसके लिए एक मतलब यहाँ खड्डा एक खुदा है, उसमें हम फिर जला देते हैं उसको। सफाई आधा ईमान है, इसलिए हम हर एक को ये प्रेजर भी कर रहे हैं और अपने आप को भी साफ रखने की ताकीद कर रहे हैं कि अपने अंदरून को भी, अपने घरों को भी, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखें। आप इस डस्टबिन को, जो आपके कस्टमर्स आते हैं, किस डस्टबिन का इस्तेमाल करें? खुद ही डालते हैं, कोई कोई जिसको पता नहीं होगा उसको हम बोलते हैं डस्टबिन में डाल दो। तो सर आप जब आपका डस्टबिन पूरा फुल हो जाएगा सर, तो आप कहाँ पर डालते हैं सर? हम वहाँ वो ज़मीन वहाँ है बैठे हुए, उसी में जलाते हैं। तो सर जलाते हैं या फिर उसमें गड्ढा वगैरह नहीं, गड्ढा नहीं, उसमें तो आपको कैसे लगता है जो डस्टबिन हम रखते हैं वो इफेक्ट करते हैं कंजर्वेशन? होता है जो पॉलीथीन्स वगैरह है वो हम लोग जला देते हैं, ठीक, और जो चीज़ें हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, हमारे पास एक पिट है पीछे, तो हम वहाँ पे जो चीज़ें डिस्पोज हो सकते हैं वो डिस्पोज करते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता हूँ कि मैं अपने नेचर को ना खराब करूँ, ठीक। पॉलीथीन के हिसाब से हमें बहुत बड़ी चीज़ है पॉलीथीन को डिस्पोज करना है, उसका सबसे बड़ी चीज़ है उसको जलाना ही सबसे बेहतर डिस्पोजल, ठीक। और मैं सबको यहाँ पे मार्केट में सबको बताया मेरी दुकान सबसे अच्छी होती है, साफ़ होती है, इस वजह से, ताकि मैं जितनी भी चीज़ें मेरी दुकान से निकलती है वो मैं अपने डस्टबिन में डालता हूँ, और जो चीज़ें मेरे पास दफनाने के लिए या जो चीज़ डिस्पोजेबल या हो जाएगी वो मैं जला देता हूँ या दफना। So you met with all the shopkeepers. What did you observe the most thing that you observed in these interactions with these shopkeepers? We did our part, but I am not getting that. People are aware of this. We haven't seen a temperature like, we haven't observed temperature like this past 5 to 10 years in the Kashmir. People, they know how it is only because of our pollution. If they will not work on this, who will work on this? We all have to take step on this. And I took there was many problems we faced here, that we are not having a washroom here. The students were finding that, but we didn't got a washroom here. And after finding that, we didn't got a water point where there are only shops where, but we don't have a water point where we can take water. And in this much heat wave is here, and these shopkeepers, these people around us are still not getting that. We have to work on this because only of us. We can look around and see here how much pollution is this, and our BDO sir has also provided dustbins here, but still they are not able to use that properly. We know that there is some issue was with that, and we were not getting to clear that dustbin, but they should use their own mind and take a step that we can also use that we can place it in a right way, not in the fertile land only, but they can clear a pit, and in that they can put that garbage in this and they can close it. This will also help them. We don't have to wait for anyone. Nothing will come to us like cuckoo in the nest. So where are we leading with this situation right now? We are not leading anywhere. It's only destroying our generation. Like if we will not take step here, then our future generation will not survive. We can see the temperature here is above 30 degrees in these days. If we can see after 10 years, if pollution, the condition will be same, how we will survive? There will be no future.